Hello friends, welcome to my channel English Literature with Hema Soni. Today I come with one more new question. It is similes from the book Paradise Lost. So as we know that Milton used many types of similes and similes are used to compare two things. So let's start. Similes are a part of epic machinery. जो सिमलीज है वो तो एपिक मशीनरी का एक पार्ट है. दे आर यूज्ड फॉर इलस्ट्रेशन एंड ऑर्नामेंटेशन. ऑर्नामेंटेशन मीन्स किसी चीज़ को बहुत ही सुंदर बनाना, सजाना संवारना. तो ये इलस्ट्रेशन मीन्स एक्सप्लेनेशन, अच्छी एक्सप्लेनेशन के लिए उसको बहुत ही ज़्यादा अच्छे से खूबसूरती से उसे प्रेजेंट करने के लिए, ऑर्नामेंटेशन सुंदर सा उसे बनाने के लिए. दे सर्व ऑल्सो टू डेकोरेट. डेकोरेट भी होता है सजाना. द एपिक थीम एंड कैरेक्टर. तो इसका यूज़ हम और किस लिए करते हैं? डेकोरेट करने के लिए, एपिक थीम को डेकोरेट करने के लिए और हम कैरेक्टर्स को डेकोरेट करने के लिए सिम्बल्स का यूज़ करते हैं. इन दिस रिस्पेक्ट मिल्टन फॉलोव्स द एग्जाम्पल ऑफ होमर, वर्जिल, स्पेंसर एट्सेट्रा. तो ये होमर, वर्जिल, स्पेंसर ये मिल्टन से पहले ही जो है एपिक लिख चुके थे. मिल्टन ने बाद में लिखा था. तो मिल्टन ने क्या किया, इनको फॉलो किया है. ही इवन बोरोस. बोरोस मीन्स किसी से लेना. इन सम केसेस सिमलिस ऑलरेडी एम्प्लॉयड बाय दीज एपिक प्रीडिसेसर्स. तो मिल्टन ने ये हैं प्रीडिसेसर्स, होमर, वर्जिल, स्पेंसर. प्रीडिसेसर मीन्स जो इनसे मिल्टन से पहले लिख चुके हों. तो इनसे सिमली को बोरो किया है, बहुत सारे सिमलीज को बोरो किया है जो ये लोग पहले से ही ऑलरेडी यूज कर चुके थे. द एपिक सिमली हेल्प्स टू गिव डिग्निटी टू द एपिक स्टाइल. जो एपिक सिमली है वो किस लिए यूज़ की जाती है? ताकि वो एपिक स्टाइल को डिग्निटी दे सके, मीन्स उसको और ज़्यादा सुंदर या शान उसको दे सके. And also its poetic beauty gives relief to the reader and the poet. और सिमली के यूज़ करने से जो पोइटिक ब्यूटी बढ़ जाती है, जो रीडर को रिलीफ देती है और पढ़ने वाले पोइट को भी और रीडर को भी रिलीफ देती है. The materials of Milton's comparisons are based sometimes on simple observation of nature but often on myth and legend, हिस्ट्री, ट्रैवल, साइंस और द टेक्निकल आर्ट्स. जो मिल्टन का कंपैरिजन है, जो सिमली में क्या होता है, कंपैरिजन ही होता है दो चीज़ों का. तो मिल्टन ने कभी कभी तो इसको नेचर से ऑब्जर्वेशन से लिया है, सिंपल ऑब्जर्वेशन, नेचर के सिंपल ऑब्जर्वेशन से लिया है. लेकिन कभी कभी इसको मिथ से, मिथ मीन्स हम उसे रियल मान भी सकते हैं, नहीं भी मान सकते. एंड लीजेंड ये भी वही है, फैक्ट हो भी सकता है, ट्रू हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता. हिस्ट्री, ट्रैवल, साइंस और द टेक्निकल आर्ट्स. तो यहाँ सबसे उसने मिल्टन ने जो है अपने कंपैरिजन्स, अपने सिमलीज ली हैं. द सिमली इज़ अ लॉन्ग कंपैरिजन ऑफ एन इवेंट, ऑब्जेक्ट और पर्सन विद समथिंग एसेंशियली डिफरेंट. जो सिमली क्या होता है, वो एक कंपैरिजन होता है जो कि स्पेशली एसेंशियली वो डिफरेंट होता है, अलग होता है. मीन्स हम किसी चीज़ को ऐसी चीज़ से कंपेयर कर देते हैं जो उसकी जैसी नहीं लगती, मीन्स समटाइम्स नहीं लगती. इट गिव्स मिल्टन स्पेस इन विच टू इंटेंसिफाई द इफेक्ट ही हैज़ बीन ट्राइंग टू प्रोड्यूस. ये मिल्टन को जो मिल्टन इफ़ेक्ट लाना चाहता है, जो इफ़ेक्ट वो अपने एपिक में लाना चाहता है, उसको और ज़्यादा इंटेंसिफाई करने के लिए स्पेस देता है, स्पेस मिलता है. मिल्टन क्या चाहता था? मिल्टन चाहता था कि उसकी जो पोइम है पैराडाइज लॉस्ट, इसे एक एपिक का इफ़ेक्ट मिले. तो इस एपिक के इफ़ेक्ट के लिए उसने ये सिमलीज को यूज़ किया है. इन दिस काइंड ऑफ सिमली अ राइटर स्टार्ट्स विद अ comparison between A and B, but the second member grows bigger until it eclipses the first. मिल्टन ने क्या किया है, हमें सिमली में कंपैरिजन होता है A और B के बीच, और इतना कि ज़्यादा कि जो पहले वाला है उससे बड़ा दूसरे वाला हो जाए. मीन्स A और B, ये जस्ट फॉर एग्जाम्पल कि एक चीज़ को दूसरी चीज़ से इतना बड़ा दिखाया गया है जब तक कि पहले वाली उससे छोटी ना दिखने लग जाए, वो एक्लिप्स मतलब उसे ढकी ना जाए.
दूसरी चीज़ को इतना बढ़ा चढ़ा कर बोला जाता है। दिस काइंड ऑफ कंपैरिजन इज ऑल्सो नोन एज द होमरिक सिमली, तो इसको हम होमरिक सिमली भी कहते हैं। In the first epic simile of Paradise Lost, Milton compares the huge form of Saturn sprawling on the lake of fire to the fabled sea beast called Leviathan. सबसे पहले एक सिमली जो होती है जिसमें मिल्टन ने सैटर्न को एक लेवियथान से कंपेयर किया है। फैबल्ड मीन्स कहावतों में मीन्स ऐसा होता है, हम इसे फेक भी बोल सकते हैं। तो जो लेवियथान से कंपेयर किया है कि वो सैटर्न जो है फायर लेक पे ऐसे स्प्रॉल करके पड़ा है जैसे कि लेवियथान हो। इट वॉज अ काइंड ऑफ सी बीस्ट, ये एक सी बीस्ट है, एंड इट वॉज अ काइंड ऑफ big whale of such a great size that when it came to the surface, it occupied many miles and gave the impression of an island in mid ocean. लेविथन क्या है? वो एक बहुत बड़ा बिग वेल है जो अगर कभी सरफेस पे आ जाए, सी के सरफेस पे आ जाए, तो जो आइलैंड जो लोगों को क्या इम्प्रेशन दे सकता है, एक आइलैंड होने का इम्प्रेशन दे सकता है। एक्चुअल में वो आइलैंड है नहीं, वो एक सी बिस्ट है, लेकिन वो इतना बड़ा है साइज में कि वो लोगों को मिसकंसेप्शन लोगों को हो जाती है कि ये एक आइलैंड है। तो लेवियथान ये है इस मिल्टन के पैराडाइज लॉस्ट में। तो ये कोटेशन लाइंस हैं, आप इसे यूज़ कर भी सकते हैं, नहीं भी, इट इज़ योर ऑन चॉइस। By ancient Tarsus held on that sea beast Leviathan, which god of all his works created, used that swim the ocean stream, him happily slumbering on the Norway foam. Milton's object here is to acquaint us with Saturn's dangerousness because of his size and evil power. मिल्टन ने हमें सैटर्न की जो डेंजरसनेस है उससे भी हमें एक्वेंट कराया है, हमें पहचान करवाई है उसकी डेंजरसनेस से इन सिमलीज का यूज़ करके। उसने हमें बताया है सिमलीज का यूज़ करके कि सैटर्न जो है कितना डेंजरस है। लेविथान इज़ डेंजरस, दिस मॉन्स्टर कैन बी मिस्टेकन फॉर अ शेल्टर एंड सोर्स ऑफ सेफ्टी। लेविथान भी डेंजरस है, और जो वहाँ पे आने वाले जो लोग हैं, मतलब समुद्र में जो लोग ट्रैवल कर रहे हैं, उनको वो कैसा लगता है जैसे कि एक शेल्टर है, एक सोर्स ऑफ सेफ्टी है कि कुछ टाइम के लिए वहाँ पर सेफली वो जा सकते हैं, ये एक शेल्टर की जगह है। लेकिन होता ऐसा नहीं है, वो एक सी बीस्ट है, वो उसे आइलैंड मान लेते हैं। बट वंस द सेलर हैव अट्रैक्टेड देमसेल्व्स टू हिम इन देयर इग्नोरेंस, एक बार अगर सेलर्स जो है अपनी इग्नोरेंस में उससे अट्रैक्ट अगर हो जाते हैं, दे आर इन ग्रेट डेंजर ऑफ डेथ, तो वो डेथ के डेंजर में चले जाते हैं, क्योंकि ही इज़ लेविथान इज़ एक्चुअली अ सी बीस्ट। ट्रिकी द फॉल्सनेस ऑफ अपीयरेंस, देयर आर द आइडियाज कनेक्टेड विद द सैटर्न टू बी एम्पलीफाइड लेटर इन पैराडाइज लॉस्ट। तो ये ट्रिक करना मतलब छल कपट करना, ये फॉल्सनेस, झूठ होना, फॉल्सनेस, अपीयरेंस, ये सारी चीज़ें जो हैं सैटर्न को बहुत ही ज़्यादा एम्पलीफाइड करवा के सैटर्न की तरफ से सैटर्न के ऊपर एम्पलीफाइड की गई हैं इन पैराडाइज लॉस्ट में। पैराडाइज लॉस्ट में इन चीज़ों को सैटर्न से कंपेयर करवा के सैटर्न के जो कैरेक्टर को एम्पलीफाई किया है। सब्सिक्वेंटली ईव इज़ डिसीव्ड बाय द सर्पेंट, और इसी तरह से ईव जो है वो सर्पेंट कौन बन के आता है? सैटर्न। तो सर्पेंट से डिसीव हो जाती है, धोखा खा जाती है। इवन एज अ सेलर माइट बी डिसीव्ड बाय लेविथान, जैसे कि जो सेलर हैं वो लेविथान से धोखा खा जाते हैं, वैसे ही जो ईव है वो सर्पेंट जो कि सैटर्न खुद बन के आता है उससे धोखा खा जाती हैं। द फिजिकल डायमेंशन ऑफ सैटर्न आर एम्फसाइज्ड विद द रेफरेंस टू हिज वेपन्स। फिजिकल डायमेंशन के साथ जो उसका वेपन्स के रेफरेंस मीन्स जो उसने एक्सप्लेन किया है, एग्जाम्पल्स जो दिए हैं उसके वेपन्स के। द पोंड्रस मीन्स बिग इन साइज शील्ड एंड द एक्सेप्शनली लॉन्ग स्पीयर, वो बहुत बड़ा लॉन्ग स्पीयर जो उसने पकड़ा हुआ है, जो बड़ी शील्ड उसने पकड़ी हुई है, इसके कंपैरिजन में सिमली का बहुत अच्छा उसने यूज़ किया है उनके साइज़ को बताने के लिए। इन द स्पीयर मीन्स भाला। इन द सेकेंड एपिक सिमली मिल्टन कंपेयर्स द शील्ड ऑफ सैटर्न टू द अपीयरेंस ऑफ मून। तो
मिल्टन ने सैटर्न ने हाथ में जो शील्ड पकड़ रखी है उसको किससे कंपेयर किया है? मून से। एज इट वॉज ऑब्जर्व्ड बाय गैलीलियो थ्रू हिज न्यूली इन्वेंटेड टेलीस्कोप, क्योंकि ये गैलीलियो ने अपने न्यूली इन्वेंटेड टेलीस्कोप से इसको देखा था, ऑब्जर्व किया था। उसका कहने का मतलब है कि स्पीयर जो है, जो उसकी शील्ड जो है वो टेलीस्कोप के थ्रू देखी जा सकती है। द ब्रॉड सर्कमफ्रेंस हंग ऑन हिज शोल्डर लाइक द मून हुज orb थ्रू ऑप्टिक ग्लास द टस्कन आर्टिस्ट व्यूज। ये कोटेशन लाइन है, वही इसका मीनिंग है कि जो उसके शोल्डर पे शील्ड है वो बहुत बड़ी है साइज में, नीचे से ऐसे देखी नहीं जा सकती, क्योंकि सैटर्न को भी बहुत बड़ा दिखाया गया है, बहुत उसकी हाइट दिखाई गई है, तो उसको कैसे देखा जा सकता है? थ्रू द टेलीस्कोप। द ब्रॉड सर्कमफ्रेंस ऑफ द शील्ड हैंग ऑन द शोल्डर लाइक द मून। द कंपेरिजन ऑफ द स्पीयर विद द टॉलेस्ट पाइन ट्री, और जो स्पीयर है, भाला है, उसको एक पाइन ट्री से कंपेयर किया है। कट डाउन और नॉर्वे hills for the most of some great flagship is also impressive through by the comparison the pine tree would merely look like a stick। इन लाइन्स को आप देख लेना, यूज हो तो, अदरवाइज यू कैन कट डाउन दिस। देर आर अ नंबर ऑफ सीरीज ऑफ सिमलेस। द फॉलन एंजल्स आर इन्यूमरेबल। जो फॉलन एंजल्स हैं वो इन्यूमरेबल है, मीन्स जिनको गिना नहीं जा सकता, काउंट नहीं किया जा सकता। मिल्टन कंपेयर्स देयर डांस mazes to the autumnal leaves in the Vallombrosa in Italy। मिल्टन ने इतने इन्यूमरेबल फॉलन एंजल को किसके साथ कंपेयर किया है? उसने कंपेयर किया इटली के वेलम्ब्रोसा में, जो ऑटम सीजन में लीव्स जो हैं एकदम बिछ जाती हैं, इतनी ज़्यादा बिछ जाती हैं कि हम उनको काउंट नहीं कर सकते। तो उनके साथ मिल्टन ने सैटर्न के फॉलोवर जो सैटर्न के एंजल्स को कंपेयर किया है कि वो भी नंबर्स में इतने ज़्यादा हैं। एंजल फॉर्म्स हु ले एंट्रेस्ट थिक और ऑटोमनल लीव्स दैट स्ट्रॉ the brook in Vallombrosa। In autumn, all deciduous tree sheds their leaves and the forest would be thickly carpeted with them। तो ऑटम सीजन में वेलम्ब्रोसा में इतने ज़्यादा फॉलन लीव्स होते हैं कि पूरा जो वुड है, जंगल जो है, वो जो फॉरेस्ट है वो पूरी तरह से उनसे पूरी तरह से कारपेट की तरह वो जो लीव्स है उसमें बिछ जाती हैं। In the second comparison, Milton goes to one of the familiar stories in the Old Testament। और सेकंड सिमिली में कंपैरिजन में मिल्टन एक ओल्ड टेस्टामेंट की स्टोरी से फेमिलियर कराता है। द पैसेंजर ऑफ द इजराइलिटीज थ्रू द रेड सी परस्यूड बाय द फोरोवा हुज चैरियट्स मीन्स रथ एंड हॉर्समैन वर डिस्ट्रॉयड। तो सेकंड सिमिली में क्या दिखाया गया? एक ओल्ड टेस्टामेंट को उसने यूज़ किया है, वही स्टोरी हमें थोड़ी बताई है। जैसे कि जो पैसेंजर है, इजराइलिटीज़ के जो पैसेंजर है, जो रेड सी से जा रहे हैं, जिनका पीछा फोरा कर रहा है, उसके चैरियट और हॉर्समैन से डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। उसके हॉर्स और चैरियट्स डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। इन अनदर कंपैरिजन फॉलन एंजल्स आर कंपेयर्ड विद सेंटिनल मीन्स गार्ड अस्लीप ऑन ड्यूटी। ऐसे गार्ड जो कि ड्यूटी पर सो रहे हैं, क्योंकि जैसे ही जो वो उसे स्पीच देता है, उनको जगाने की कोशिश, जगाने की नहीं, उनको सटायर करके उन पे कुछ कहता है कि तुम अभी भी ऐसे सो रहे हो जैसे कि तुम स्वर्ग में, हेवन में बैठे हो। तो ऐसा सटायर करता है तो वो एकदम ऐसे जाग जाते हैं जैसे कि कोई गार्ड है, वो अपनी ड्यूटी पर सोया हो और अचानक से उसको कोई इंस्पेक्शन करने आ गया हो। इन द नेक्स्ट कंपेरिजन फॉलन एंजल्स आर कंपेयर टू द स्वॉर्म ऑफ लोकस्ट। नेक्स्ट में फॉलन एंजल को स्वॉर्म ऑफ लोकस्ट से कंपेयर किया गया है। इट इज़ नॉट वर्दी दैट विद द एक्सेप्शन ऑफ द ऑटोमनल लीव्स एंड द सेंटिनल्स ऑल द कंपेरिजन हैव बीन विद द थिंग्स डेंजरस एंड डिस्ट्रक्टिव। तो चाहे ऑटोमनल लीव से किया और लोकस्ट, वो डेंजरस होते ही हैं लोकस्ट। तो एक्सेप्शन
It is noteworthy that with the exception of the autumnal leaves and the sentinels, तो सिर्फ एक चीज़ को छोड़ के, एक तो ऑटोमनल लीव्स को छोड़ के, एक सेंटिनल्स को छोड़ के, जो सारे जो कंपैरिजन मिल्टन ने किए हैं वो सारे किस चीज़ के साथ किए हैं? जो चीज़ें डेंजरस होती हैं, डिस्ट्रक्टिव होती हैं, उन सभी चीज़ों से कंपेयर किया है. इन ऑर्डर टू कन्वे टू अस डिमिनिश्ड मीन्स कम होती हुई, डिक्रीजिंग ग्लोरी ऑफ सैटर्न आफ्टर हिज डिफीट, मिल्टन कंपेयर्स द आर्कएंजल टू द न्यूली राइजन सन इन एक्लिप्स. और जब वो ये दिखा रहा है कि जो सैटर्न है उसकी पावर धीरे धीरे कम होती जा रही है, उसकी ग्लोरी कम हो रही है क्योंकि वो उसकी डिफीट हो चुकी है गॉड से, तो ऐसा उसको दिखाया गया जैसे कि सन जो है एक न्यूली राइजन, एक मतलब सूर्योदय जो हुआ है, जो जैसे सनराइज होता है उसे किसी ने एक्लिप्स कर लिया, उसे ढक लिया, उस पर ग्रहण लग गया हो. Less than archangel ruined and the excess of the glory obscured, as then the sun looks through the horizontal misty air. It is an effective comparison, bringing before us a desolate scene of nature. एक desolate nature का एक desolate scene क्या यहाँ पर आता है? The whole of pandemonium is compared. Whole of pandemonium means पेंडेमोनियम वो होता है जहाँ पे बहुत सारा नॉइज़ हो और लोग बहुत ज़्यादा वहाँ शोरगुल कर रहे हों, उस चीज़ को हम बोलते हैं. जैसे कहीं कोई डिस्प्यूट हो जाए और उस पर बहुत ज़्यादा नॉइज़ होने लगे, उसे हम बोलते हैं पेंडेमोनियम. तो इज़ कम्पेयर टू द लिस्ट ऑफ शिवैल्ड्रिक एनकाउंटर. शिवैल्ड्रिक मीन्स ब्रेवरी से रिलेटेड है. तो जो शिवैल्ड्रिक जो ब्रेव जो सेना है, जैसे वो आमने सामने आ गई हो तब भी इतना शोरगुल होता है, उससे कंपेयर किया गया है. द पॉइंट ऑफ दिस सिमली इज दैट इट रेफर्स अस बैक ऑन एन अर्लियर आइडेंटिफिकेशन of Saturn's marshaled armies and battles of medieval romance. And then with this serious image in our minds, the multitude of devils is suddenly reduced to a swarm of bees around their hive. तो इसी के साथ जो है उसका जो मल्टीट्यूड ऑफ डेविल्स सडनली रिड्यूस, तो एकदम एक बार तो सैटर्न को बहुत ज़्यादा उसने पावरफुल दिखाया है और फिर इसको रिड्यूस कैसे दिखाया है, जैसे कि कोई स्वार्म ऑफ बीज हो अराउंड देयर हाइव, जैसे अपने हाइव के चारों ओर कुछ बीज वहाँ पर उड़ रही हूँ, ऐसे उसने दिखा दिया एकदम से, उसको डिक्रीज करके उसकी ग्लोरी को. वंस अगेन द प्राइमरी पर्पस ऑफ द सिमली हियर इज अ ट्रांसपोज्ड डिस्क्रिप्शन आंसरिंग द एक्स्यूट मीन्स इमोशनली फ्री, जिसमें इमोशन नहीं हो, एक्स्यूट नीड ऑफ द स्टोरी. तो ये डिस्क्रिप्शन स्टोरी के लिए ज़रूरी है. ईच डिटेल्स इन दिस कंपैरिजन हैज़ इट्स आयरनिक अंडरटोन एज वेल एज इट्स चार्म. हर एक जो कंपैरिजन है वो एक तरह से आयरॉनिक भी है, आयरॉनिक अंडरटोन में भी यूज़ किया गया है और साथ के साथ में चार्म को दिखाने के लिए या ग्लोरी को दिखाने के लिए या डिग्निटी बढ़ाने के लिए भी यूज़ किया गया है. द बिहाइव द गोल्ड स्ट्रो बिल्ट सीटाडल. बिहाइव जो हैं जो गोल्ड जो स्ट्रो से गोल्ड स्ट्रो से जो सीटाडल बुनती हैं, शोव्स, ये भी एक कोटेशन लाइन है, शोज द मोरल इम्परमानेंस ऑफ द गोल्ड. मोरल मीन्स मोरालिटी, नैतिकता, इम्परमानेंस मीन्स जो परमानेंट ना हो, ऑफ द गोल्ड फ्रॉम विच पेंडेमोनियम हैज़ बिन बिल्ट. तो उसको भी किस तरह से कंपेयर किया गया है कि वो इम्परमानेंस मोरल के इम्परमानेंस गोल्ड से, जिससे कि पेंडेमोनियम बनाया गया है. तो ये पोइटिक लाइन्स हैं, आप इनको एज इट इज़ यूज़ कर सकते हैं. द एपिक सिमली इज़ नॉट जस्ट अ ट्रिक ऑफ स्टाइल. मिल्टन जनरली एम्प्लॉयज इट फॉर अ वैलिड पर्पस. मिल्टन ने एक पर्पस के लिए इसे यूज़ किया है, सिर्फ एक ट्रिक ऑफ स्टाइल के लिए यूज़ नहीं किया. इट हैज़ हाउएवर बीन पॉइंटेड आउट बाय सम क्रिटिक्स दैट the sheer poetic beauty or imaginative intensity of some of the similes attracts so much of our attention that we are apt
to forget the original object that provoked the comparison. अब किसने ये कंपेयर किया है? सम क्रिटिक्स क्या कहते हैं कि इसकी पोइटिक ब्यूटी को बढ़ाता तो है ये जो है, दैट द sheer poetic beauty of imaginative intensity. तो कुछ क्रिटिक्स कहते हैं कि ये इमेजिनेशन को इंटेंसिफाई करता है, बहुत ज़्यादा इंटेंस करता है, और जो सिमली इसने यूज़ किए हैं वो ओरिजिनलिटी को भी भुला देता है, जो ओरिजिनल जो चीज़ें हैं उसको भी भुला दी जाती हैं. इस तरह से मिल्टन ने जो है सिमलीज उसमें अपने एपिक में यूज़ की हैं. मिल्टन सिमली शोज हिज हैबिट ऑफ परसुइंग अ कंपैरिजन बियॉन्ड द मियर लिमिट्स. तो मिल्टन लिमिट्स ऑफ इलस्ट्रेटिव लाइकनेस, मिल्टन ने जो कंपैरिजन किया है वो सिर्फ एक इलस्ट्रेटिव मीन्स एक एक्सप्लेनेशन करने की जो एक लिमिट होती है उससे बहुत ज़्यादा बियॉन्ड हो चुका है, बहुत ज़्यादा परे हो चुका है. मीन्स सिर्फ एक एक्सप्लेनेशन के लिए कोई यूज़ करता है कंपैरिजन किसी को अच्छे से समझाने के लिए, लेकिन यहाँ मिल्टन इस लिमिट से काफ़ी बियॉन्ड परे हो चुका है. Although Milton simply depicts to the wide range of his knowledge, observation, memory and classical scholarship. मिल्टन के जो यूज़ है, मिल्टन का जो यूज़ है सिमलीज का, वो मिल्टन के बारे में क्या दिखाता है? उसकी नॉलेज, ऑब्जर्वेशन, मेमोरी, क्लासिकल स्कॉलरशिप एंड फेमिलियरिटी विद द कोर्स ऑफ एंशियंट हिस्ट्रीज. और एंशियंट हिस्ट्री से उसकी फेमिलियरिटीज़ मतलब उसकी वो परिचित है, मीन्स उसको अच्छे से एंशियंट हिस्ट्री के बारे में वो अच्छे से जानकारी रखता है. ये भी हमें पता चलता है मिल्टन के पैराडाइज लॉस्ट से, जैसे कि उसने कंपेयर उसमें चीज़ों को किया है. दीज ओड टू द pomp एंड मैग्निफिकेंस ऑफ हिज नरेटिव. यहाँ पे ऐड है, सॉरी, these add to the pomp means शान and magnificence of the narrative, breaking into them pleasantly and preventing us from feeling a sense of monotony. तो ये सारी चीज़ें हैं, इसको बहुत अच्छे से मतलब शान से दिखाने के लिए उसने यूज़ की है, और इसके साथ साथ प्लेजेंट बनाने के लिए और प्रिवेंट हमें मोनोटनी मीन्स बोर होने से, प्रिवेंट मीन्स बचाने के लिए भी उसने यूज़ किए हैं. प्रिवेंटिंग मीन्स मोनोटनी मीन्स उबाऊ हो जाना, बोर हो जाना, प्रिवेंटिंग मीन्स बोर होने से रोकना. तो इससे भी हमें मिल्टन ने ये सिमलीज को यूज़ किया है ताकि जो इसको पढ़ता है, जो हम जैसे रीडर उसको पढ़ते हैं, वो बोर ना हो सके, हम उसमें एक्साइटमेंट देख लें, हम उसको पढ़ के एक्साइटेड रहें, हमें वो इंटरेस्ट आए पढ़ने में. इसके लिए भी उसने मिल्टन ने इस तरह की सिमलीज को यूज़ किया है. सो नाउ इट इज़ कंप्लीट. आई होप you will like this and it is very much beneficial for you. So press the button like and subscribe. Thank you.